हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पर स्वागत करता हूं। अपन ने सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया। सेल बायोलॉजी के अंदर अपन ने सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे जेनेटिक्स, अपना नया चैप्टर। देखो, इसके अंदर जेईटी के अंदर लगभग इसके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, जेनेटिक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे ये कि होता क्या क्या है जेनेटिक्स के अंदर। विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत अपन दो चीजों का अध्ययन करते हैं। किसका? विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत अपन किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? दो चीजों का। कौन कौन सी? एक तो होती है वंशागति, वंशागति। दूसरी होती है विभिन्नता, दूसरी होती है विभिन्नता। ठीक है, इन दोनों का अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जो ये वंशागति शब्द है, ये किसने दिया था? वंशागति शब्द किसने दिया था? वंशागति शब्द दिया था बैटसन ने। किसने दिया था? बैटसन ने। बैटसन, बैटसन, बैटसन ने दिया था। अब इन दोनों की बात करता है कि होता क्या क्या है। पहली बात, पहले अपन बात करेंगे वंशागति की, फिर बात करेंगे विभिन्नता की। वंशागति लक्षणों का, कोई भी लक्षण होता है, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना? स्थानांतरण होना, वो क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। और विभिन्नता की बात करते हैं, विभिन्नता होती है किसी भी जाति में पाए जाने वाला अंतर, किसी भी जाति के सदस्यों के अंदर पाए जाने वाला अंतर। ये होती है दो प्रकार से। एक तो होती है कायिक विभिन्नता और एक होती है जनिक विभिन्नता। तो कायिक विभिन्नता तो क्या होती है? अवंशागत होती है। और जनिक विभिन्नता क्या होती है? वंशागत होती है। जनिक विभिन्नता क्या होती है? वंशागत होती है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं किसके बारे में? वंशागति के बारे में। वंशागति होती क्या है? तो वंशागति वो होती है जिसमें लक्षणों, लक्षणों का एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। किनका? लक्षणों का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किनका होना चाहिए स्थानांतरण? लक्षणों का होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है विभिन्नता। विभिन्नता के अंदर क्या करता है? किसी भी जाति के सदस्यों में पाए जाने वाला अंतर। क्या करेंगे इसके अंदर? किसी भी, किसी भी जाति, किसी भी जाति के सदस्यों, सदस्यों में पाए जाने वाला अंतर। क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। अब ये विभिन्नता होती है ना, दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। फर्स्ट विभिन्नता होती है कायिक, कायिक विभिन्नता। दूसरी होती है, पहली होती है कायिक विभिन्नता, दूसरी होती है वंशागत विभिन्नता। जनिक, सॉरी कायिक नहीं, कायिक के बाद में आएगी, वंशागत नहीं होती, जनिक होती है, जनिक विभिन्नता। ठीक है, अब ये कायिक और जनिक होती क्या है? देखो, विभिन्नता, ये वंशागत तो क्या होती है? जैसे कि किसी भी पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स के लक्षण किसमें आना? उसके बच्चे के अंदर आना, ये तो वंशागत होगी। और विभिन्नता ये हर जाति के अंदर पाई जाती है। विभिन्नता हर जाति में पाई जाएगी अलग अलग। जैसे कि कायिक विभिन्नता, जैसे कि ये होती है जन्म होने के बाद में, और जनिक विभिन्नता होती है जन्म होते समय, जन्म होते समय। अब कायिक विभिन्नता के अंदर देखिए ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो वो किसके अंदर चली जाएगी? कायिक विभिन्नता, यानी हाथ पैर का टूटना, हाथ पैर का टूटना, ये क्या हो जाएगी? विभिन्नता। जैसे जन्म होने के बाद में उसका हाथ पैर टूट गए एक्सीडेंट होने के बाद में, तो किसके अंदर चली जाएगी? कायिक विभिन्नता। ये क्या होती है? अवंशागत। ये वंश से कोई, इसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी में नहीं आएगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं आएगी। जनिक विभिन्नता, इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है। तो अपन लिखेंगे इसके बारे में, कायिक विभिन्नता के बारे में, ये क्या होती है? अवंशागत, सागत। ठीक है, जनिक विविधता क्या होती है? वंशागत होती है। कैसी होती है? वंशागत। ओके,
अब अपन बात कर लेते हैं जनिक विविधता। जनिक विविधता दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। एक होती है सतत और एक होती है असतत। एक होती है सतत, सतत, और एक होती है असतत। ठीक है, इस सतत को अपन एक और नाम दे सकते हैं और असतत को अपन एक और नाम सकते हैं। इसे दे सकते हैं छोटी, छोटी, इसे अपन बड़ी, इसे अपन क्या दे सकते हैं? बड़ी और अचानक। ठीक है, इसके अंदर सतत की बात कर लेते हैं। सतत के अंदर देखिए क्या होता है, सतत होती है जीन विनिमय के कारण, छोटी, ये जीन विनिमय के कारण होगी। और असतत अचानक, ये क्या होगी? उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण। ये क्या होगी? जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय के कारण। ठीक है, और ये कैसे होगी? अचानक। ये कैसे होगी? अचानक। अचानक कैसे होगी? उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण। ठीक है, आगे आपको इतना समझ, तो ये होगी आपकी जनिक विविधता। ठीक है, जनिक विविधता। फिर से मैं आपको बता देता हूँ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से क्या करना, अपन किस किस का अध्ययन करते हैं? तो वंशागति और विभिन्नता का। वंशागति क्या होती है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। ये वंशागति शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। अब बात करते हैं विभिन्नता। विभिन्नता किसी भी जाति के सदस्यों में पाए जाने वाला अंतर, किसी भी जाति के अंदर सदस्यों में पाए जाने वाला अंतर। ये दो प्रकार से होती है, एक होती है कायिक विभिन्नता और एक होती है जनिक विविधता। कायिक विभिन्नता क्या होती है? अवंशागत, ये वंश का कोई रिलेशन नहीं है इसके अंदर कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, ये जन्म होने के बाद में होती है। और जनिक विविधता इसका वंश का रिलेशन है, इसका क्या होता है? वंश का रिलेशन है। तो ये कैसी होती है? दो प्रकार से होती है, एक होती है छोटी और एक बड़ी। छोटी कैसे होती है? जीन विनिमय के कारण। मैंने आपको सेल डिवीजन के अंदर पढ़ाया था जीन विनिमय कहाँ होता है? पैकाइटिन के अंदर। कहाँ पढ़ाया था? पैकाइटिन के अंदर होता है। कहां पर होता है? पैकाइटिन के अंदर होता है। जीन विनिमय कहां होगा? पैकाइटिन के अंदर होगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था सतत। और जीन विनिमय क्या करता है? लक्षणों का परिवहन। जीन विनिमय क्या करता है? मैंने ये भी बताया था, लक्षणों का परिवहन। ठीक है, और असतत, बड़ी युवा अचानक, ये क्या करता है? उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन के कारण। अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है, जैसे कोई ये सूर्य की किरणें के कारण, इनके कारण। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं अपना नया कोई नई टॉपिक के बारे में। ठीक है, एक शब्द है जीन, एक शब्द है जीन। ठीक है, ये शब्द दिया था जॉनसन ने। वैज्ञानिक का क्या नाम है? जॉनसन। वैज्ञानिक का क्या नाम है? जॉनसन। और ये जीन होता है ना, ये क्या होता है? डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है। जीन होता है ना, वो क्या होता है? डीएनए, डीएनए का सबसे, डीएनए का सबसे छोटा भाग। ठीक है, जीन क्या होता है? डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है। ओके, और एक चीज और आती है इसी जीन के बारे में कि ये जीन का कार्य क्या होता है? कार्य लक्षणों का परिवहन, लक्षणों का परिवहन, परिवहन क्या होता है? जीन का ये कार्य होता है। ये क्या होता है? जीन का कार्य होता है। ओके, ये जीन का कार्य होता है। शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। और ये क्या करता है? डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है? डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है। और लक्षणों का परिवहन। और मेंडल ने है ना, जीन शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंडल ने जीन शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? कारक का। तो अपन लिखेंगे मेंडल ने जीन शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? कारक, कारक शब्द का प्रयोग किया था। कारक शब्द का प्रयोग किया था। शब्द का प्रयोग किया था। किसका? कारक शब्द का प्रयोग किया था। ओके, ये हो गया अपनी जेनेटिक्स का कुछ पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूं
जेनेटिक्स के अंदर अपन दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक तो वंशागति और एक विभिन्नता का। वंशागति के अंदर अपन क्या करते हैं, लक्षणों का परिवहन, और विभिन्नता के अंदर किसी भी जाति के सदस्यों में पाया जाने वाला अंतर। ये दो प्रकार से थे, कायिक और जनिक। ठीक है, कायिक के अंदर क्या, जनिक के अंदर क्या होती है, एक तो होती है छोटी और एक होती है बड़ी। छोटी किसके कारण होती है, जीन विनिमय के कारण, और बड़ी उत्परिवर्तन के कारण। जीन, जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। क्या दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। जीन होता है वो क्या होता है, डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है, डीएनए होता है उसका सबसे छोटा भाग होता है। ये जीन का कार्य क्या होता है, लक्षणों का परिवहन। क्या होता है, लक्षणों का परिवहन। मेंडल ने जीन शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया था, कारक का। किसका प्रयोग किया था, कारक का। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने जीन शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया था, कारक का। ओके, अब अपन आगे पढ़ेंगे। जीन हो गया, ये जीन क्या होती है, 2n होती है। किस गुणसूत्र पर होती है जीन, 2n गुणसूत्र पर होती है। जीन की यहां पर होती है 2n गुणसूत्र पर, द्विगुणित गुणसूत्र पर होती है। अब पढ़ेंगे अपन जीनोम। जीनोम जी होती है एन गुणसूत्र पर होती है, अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित। तो जीनों का समूह, उसे अपन क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अब उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी, जीनोम की। किसकी, जीनोम की। जीन तो अपन ने पढ़ी थी, लिखा क्या, आप लिख देते हैं इधर, जीनोम। ठीक है, जीन तो क्या होती थी, किस पर होती थी, 2n पर, और ये किस पर होगी, n पर। ये किस पर होगी, अगुणित गुणसूत्रों पर। किस पर, अगुणित गुणसूत्रों पर। अगुणित, अगुणित गुणसूत्रों, गुण सूत्रों पर उपस्थित जीनों का समूह। समूह क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। अब बात कर लेते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जनक किसे मानते हैं अपन, ये आप पढ़ते आए हुए हो लगभग 8वीं क्लास से, 8वीं 7वीं में पढ़ा हुआ है आपने, 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, वो जेनेटिक्स का जनक कौन है, मेंडल। और अब बात कर लेते हैं आधुनिक। आधुनिक जेनेटिक्स के जनक कौन है, बैटसन। कौन है, बैटसन। और सबसे पहले प्रयोग किस पर ने किया था, जेनेटिक्स पर। जेनेटिक्स पर सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, मॉर्गन ने। और किस पे किया था उन्होंने, ड्रोसोफिला में। किसमें किया था, ड्रोसोफिला में। अब बात कर लेते हैं मानव की जेनेटिक्स के जनक कौन है। मानव की जेनेटिक्स के जनक है ए गेरार्ड। ए गेरार्ड, तो अपन इसको लिख के बता देता है। ठीक है, पहले बात आती है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के जनक कौन है, वो है मेंडल। कौन है, मेंडल। फिर बात आती है कि आधुनिक, आधुनिक जेनेटिक्स के जनक कौन है, वो है बैटसन। कौन है, बैटसन। बैटसन, ठीक है, बैटसन। अब आती है नेक्स्ट बात, आधुनिक हो गया। अब आती है प्रयोग। सबसे पहले प्रयोगात्मक आनुवंशिकी यानी जेनेटिक के जनक कौन है, वो कौन है, मॉर्गन। कौन है, मॉर्गन। मॉर्गन किस पर किया था, ड्रोसोफिला पर। किस पर किया था उन्होंने, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला क्या है, सफेद मक्खी है। कौन है, सफेद मक्खी। इस पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था कि जेनेटिक्स का, इस पर इन्होंने पता किया था कि कैसे क्या होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन मानव। सबसे पहले मानव की जेनेटिक्स का ऊपर जनक कौन माना जाता है, मानव की जेनेटिक्स का जनक वो माना जाता है ए गेरार्ड को। ए गेरार्ड, ठीक है, किसको मानते हैं अपन, ए गेरार्ड को मानते हैं। किसको मानता है, ए गेरार्ड को। ओके, ए गेरार्ड को मानता है। अब अपन आगे चलते हैं, दो टर्म्स आती है अपने पास, एक तो आती है जीनोटाइप्स और एक आती है फिनोटाइप्स। जीनोटाइप्स को अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं जीन प्रारूप, तो सॉरी हिंदी में बोल सकते हैं जीन प्रारूप। जीनोटाइप्स तो क्या है, इंग्लिश के अंदर है। और अपन बात कर ले फिनोटाइप, इसे बोल सकते हैं लक्षण प्रारूप। इसे क्या बोल सकते हैं, लक्षण प्रारूप। और इनको जैसे फिनोटाइप्स को एक नाम बोल सकता है समलक्षणी अनुपात। समलक्षणी अनुपात।
तो अपन पहले बात करते हैं, पहले अपन बात करेंगे किसकी, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, इसे अपन क्या बोलेंगे, समलक्षणिक, समलक्षणिक अनुपात, ठीक है, समलक्षणिक अनुपात भी कहते हैं इसे, और अपन इसे क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, जीनोटाइप, क्या बोलेंगे, जीनोटाइप्स, ठीक है। अब ये होता क्या है जीनोटाइप्स, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, किसी भी लक्षण का जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप, किसी भी लक्षण का जीन संगठन, किसी भी लक्षण का क्या होना चाहिए, जीन संगठन होना चाहिए। जीनोटाइप्स में क्या होना चाहिए, किसी भी लक्षण का जीन संगठन, किसी भी लक्षण का जीन संगठन, किसी भी लक्षण का क्या होना चाहिए, जीन संगठन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की, किसकी, इसके एग्जाम्पलों की। तो देखिए ये जीनोटाइप्स कैसे क्या होगा, जैसे कि पादप की लंबाई, कोई पादप क्या है, लंबा है, तो उसके अंदर अपन ये क्या बोल देंगे, एक तो जैसे टी, कैपिटल टी, ठीक है, और ये अपन बोल देंगे उसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब ये बोल देंगे पुष्प का रंग, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पुष्प के रंग के अंदर, जैसे कि ये क्या होगा आपका, येलो, और ये एक होता प्रभावी, एक ही होता अप्रभावी, अपन इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर सेकंड, ये तो होगा अपना लक्षण प्रारूप, एक टर्म, और सेकंड टर्म आएगी जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, सॉरी गलत हो गया, लक्षण प्रारूप, अब अपने पास आती है दो टर्म्स, एक आती है लक्षण प्रारूप और एक आती है जीन प्रारूप, एक आती है लक्षण प्रारूप और एक आती है जीन प्रारूप। तो अपन पहले बात कर लेते हैं लक्षण प्रारूप, इसे बोलते हैं हम समलक्षणिक अनुपात, ये क्या है, लक्षण प्रारूप, तो ये क्या होता है, फिनोटाइप, इसे अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। इसके अंदर क्या होगा, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप बाहर से देखने पर अपन को पता चल जाए, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप बाहर से देखने पर पता चल जाए, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप, किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कि इसके एग्जाम्पलों की अपन बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे बाह्य स्वरूप, अपन को बाहर से देखने पर पता चल जाता है, जैसे कि पौधा कैसा, बोना है, ये अपन को पता चल जाएगा, पौधा क्या लंबा है, ये अपन को बाहर से देखकर पता चल गया। जैसे कि इसका बीज कैसा है, गोलाकार का, आकार का, ये अपन को क्या चल गया, बाहर से ही देखकर पता चल गया, ठीक है। तो इसके क्या होगा, लक्षण प्रारूप। अब बात कर लेते हैं अपन फिनोटाइप की, इसके फिनोटाइप की जीन प्रारूप, ठीक है। तो इसे बोलेंगे सम जीनी प्रारूप अनुपात, समजीनी अनुपात, और इसे बोलेंगे जीन प्रारूप, सॉरी इंग्लिश के अंदर जीन प्रारूप तो हो गया, तो समजीनी अनुपात होगा, तो अपन इसे बोलेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये हो जाएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप के अंदर क्या था, किसी भी लक्षण का, इसके अंदर जीनोटाइप में किसी भी लक्षण का, उसके अंदर होता होगा किसी भी लक्षण का बाह्य स्वरूप, और इसके अंदर हो जाएगा किसी भी लक्षण का जीन संगठन, किसी भी लक्षण का जीन संगठन, किसी भी
लक्षण का जीन संगठन। ठीक है, अब जीन संगठन के अंदर एग्जाम्पलों की बात कर लेते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा? पादप की लंबाई लंबा है, पादप क्या लंबा है, तो उसके अंदर अपन क्या बोलेंगे? एक कैपिटल टी और ये एग्जांपल हो सकता है कैपिटल टी या स्मॉल टी। ये इसका जीनोटाइप, ये क्या होगा इसके जीनोटाइप्स, ये क्या है इसके जीनोटाइप्स है, जीन संगठन है इसके। ठीक है, जीन संगठन है। यह हो गया बीज का आकार। ये क्या होता है? बीज का आकार, जिसके अंदर अपन लिख देंगे जैसे कि ये हो गया आर गोलाकार, और ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे गोलाकार गोलाकार। ठीक है, ये होगा गोलाकार और ये होगा तो दोनों गोलाकार, पर इसके अंदर ये क्या है? एक तो प्रभावी लक्षण और ये अप्रभावी। ये अपन आगे पढ़ेंगे प्रभावी अप्रभावी क्या क्या होता है। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन चलते हैं आगे। तो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स बताया। जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स के अंदर अपन चलते हैं। तो जो जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स शब्द है ना, वो किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। अब चलते हैं अपन आगे। एक मैं बात करता हूँ आपको संकरण क्रॉस की, किसकी? संकर क्रॉस की, संकर क्रॉस की। ठीक है, संकर क्रॉस की। देखिए इसके अंदर क्या होता है, या तो क्या होनी चाहिए? दो विभिन्न नस्लें होनी चाहिए, दो विभिन्न जातियां होनी चाहिए, उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस करवाने के बाद में क्या होती है? अपन को संतति प्राप्त होती है। क्या होती है? संतति प्राप्त होती है। अपन उसे क्या बोलते हैं? संकर संतति। उसे अपन क्या बोलते हैं? संकर संतति। समझिए, जैसे कि ये क्या है? नस्लें हैं, दो नस्लें हैं, नस्ल है। एक नस्ल ये है और एक नस्ल ये है। एक नस्ल का अपन ने नाम दे दिया ए, एक का दे दिया बी। इन दोनों के मध्य अपन ने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। इनसे अपन को कौन सी उत्पत्ति, कौन सी संतति प्राप्त हुई? सी। जो क्या अपनी वो संतति वो कैसी है? संकर, संकर संतति। कौन सी संतति है? संकर संतति है। ठीक है, अब इस संकर संतति है ना, ये तो अपने क्या होगा? संकर कोष। अब बात करते हैं संकर कोज, संकरोज। अब ये संकर संतति है ना आपकी, इस संकर संतति से आपका जो पेत्रक होगा ना, ये वाला ये दोनों, ये क्या होनी चाहिए? संकर संतति इससे क्या होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पेत्रकों से क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। किससे? पेत्रकों से। पेत्रकों से कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? संकरोज बोलेंगे। तो संकरोज के बारे में मैं बता देता हूँ, ये पूरा मैंने समझाया था संकरोज के लिए। ये पूरी पूरी चीज मैंने किसके बारे में बताई है? संकरोज के लिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं संकरोज। किसकी? संकरोज, संकरोज, संकरोज। संकरोज किसे कहेंगे? संकर संतति। इसमें संकर संतति के गुण पेत्रक से सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। संकर संतति के गुण पेत्रक से सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। इसमें संकर संतति, संतति के गुण पितृक, क्या होता है? पितृक, पितृक से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ होने चाहिए। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट टर्म आती है, एक आती है एलील। एलील को ही अपन, ये एलील है, हिंदी में इसे बोलते हैं युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। अब देखो वो होती क्या है, कैसे है एलील वह युग्म विकल्पी होती क्या है? इसके अंदर क्या होनी चाहिए? दो जीन के क्या होते हैं? दो रूप होते हैं, और वो क्या होती है? समजात गुणसूत्रों पर होती है। क्या होती है? कहां पर होती है? समजात गुणसूत्र। उन समजात गुणसूत्र पर भी कहां होती है? समान स्थल पर। कहां होगी? समान स्थल पर। अब वो समान स्थल पर है, तो समान स्थल पर हो गई। अब वो उनमें क्या होनी चाहिए? वो जो जीन है ना, दोनों जीन वो एक ही लक्षण के लिए क्या होनी चाहिए? वो एक ही लक्षण के लिए होनी चाहिए, एक ही लक्षण के लिए होनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की, युग्म। अगली टर्म अपनी युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, ये इसे बोलते हैं एलील। ठीक है, ये होती क्या है अब समझिए। जैसे कि आपके पास है ये दो समजात गुणसूत्र है,
एक तो है आपके पास ए और एक है बी। अब इन समजात गुणसूत्र है, अब इन समजात गुणसूत्रों पर ये क्या होनी चाहिए, जीन होनी चाहिए। ये आपकी क्या है, जीन है। और वो क्या होनी चाहिए, समान स्थल पर होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए, समान स्थल पर होनी चाहिए। जैसे कि एक हो गई वाई, ये हो गई वाई, ये क्या होनी चाहिए, समान स्थल पर। ठीक है, इसको अपन अलग मार्कर से लिख देता है, ये भी वाई, ये हो गई वाई, ये होनी चाहिए समान स्थल पर। और ये दोनों जीन एक ही लक्षण का क्या करनी चाहिए, नियंत्रण करनी चाहिए। एक ही लक्षण का क्या करनी चाहिए, नियंत्रण करनी चाहिए। वो क्या होगी, एलील हो गई, वो क्या होगी, एलील। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी व एलील शब्द किसने दिया था। ये दिया था, ये दोनों शब्द किसने दिए थे, बैटसन ने दिया था। ये शब्द किसने दिया था, बैटसन ने, बैटसन ने। ये शब्द किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। तो अपन लिखते हैं इसको पूरे को कि क्या होनी चाहिए, जीन के, जीन के तो क्या होने चाहिए, दो रूप, जीन के दो रूप। ठीक है, अब जीन के दो रूप हो गए। अब आगे चलते हैं अपन, जीन के तो दो रूप होनी चाहिए, और वो दोनों जीन कहां होनी चाहिए, समजात गुणसूत्र पर, समजात गुणसूत्र पर, समजात गुणसूत्र पर होनी चाहिए। और कहां होनी चाहिए, समान स्थल पर। कहां होनी चाहिए, समान स्थल पर, समान स्थल पर, समान स्थल पर होनी चाहिए। अब समान स्थल पर भी होगी। और वो जीने क्या होनी चाहिए, ये जीन होती है ना, वो क्या होनी चाहिए, एक ही लक्षण का नियंत्रण करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, एक ही लक्षण का नियंत्रण, एक ही लक्षण का नियंत्रण, नियंत्रण करनी चाहिए। युग्म विकल्पी, ये दो प्रकार से, ये दो प्रकार की होती है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी ये क्या होती है, दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। ठीक है, एक तो होती है समयुग्मजी और एक होती है विषम युग्मजी। एक होती है समयुग्मजी, समयुग्मजी, और एक होती है विषम युग्मजी। ठीक है, समयुग्मजी, विषम युग्मजी। इसे समयुग्मजी को अपन बोल सकते हैं हेटेरोजाइगस, इंग्लिश में हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। और इसे बोल सकते हैं हेटेरोजाइगस तो अपन कैसे बोलेंगे, विषम युग्मजी को, इसे बोलेंगे हेमोजाइगस, हेमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस किसे बोलेंगे अपन, विषम युग्मजी को, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की, इनकी समयुग्मजी, समयुग्मजी के अंदर तो क्या होती है, समान एलील होती है। इसमें क्या होती है, समान एलील, समान एलील। अब वो आगे बताऊंगा एग्जांपल से समान एलील कैसे होती है। और विषम युग्मजी, इसमें होती है अलग अलग एलील, अलग अलग एलील। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, समान एलील कैसे, जैसे कि ये लंबेपन के लिए अपने पास ये जिम्मेदार है टी टी, वो दोनों टी समान होनी चाहिए, या ये बोलेपन वाला टी होना चाहिए छोटे छोटे। ये अपने पास होनी चाहिए जैसे कि वाई, ये स्मॉल वाई होनी चाहिए। ये अपने पास ये होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने पास ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये क्या है, समान एलील है। और विषम युग्मजी, विषम युग्मजी के एग्जांपल देखिए, इसके अंदर कैसा होना चाहिए, अपने पास जैसे कि ये हो गई, एक तो कैपिटल हो गया और एक हो गया स्मॉल। अब जैसे कि अपन बात कर लेते हैं फिर, जैसे कि इसकी y की, एक होना चाहिए कैपिटल और एक होना चाहिए स्मॉल। अब बात कर लेते हैं r की, एक होना चाहिए कैपिटल और एक होना चाहिए स्मॉल। ये ऐसी होती है समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ठीक है, अब बात करते हैं संकर, फिर से मैं आपको बताता हूँ संकर कोष। संकर कोष के अंदर क्या होती है, दो नस्ल होती है, नस्ल ए नस्ल बी, जिनका क्या कराते हैं अपन, क्रॉस कराते हैं, संतति का वो उनका क्या करें, क्रॉस कराएंगे अपन को, कौन सी संतति प्राप्त होगी, सी, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, संकर संतति। और वो संकर संतति होती है, वो अपन क्या होती है, पेत्रक से श्रेष्ठ होती है। और संकरोज, संकरोज के अंदर क्या होता है,
इसके अंदर क्या होती है, वो पूरी पूरी मैंने आपको ये पूरी लाइन लिखकर यहाँ दी है, ठीक है। युग्म विकल्पी, ये शब्द किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। बैटसन ने क्या बताया था कि जीन के क्या होता है, दो रूप होते हैं। वो कैसा होता है, समजात गुणसूत्र पर होता है। कहां पर होता है, समजात गुणसूत्र पर होता है, समान स्थल पर होता है। इन समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर होंगे और वो ये जीन होगी क्या करेगी, एक ही लक्षण का नियंत्रण करेगी। ये युग्म विकल्पी दो प्रकार की होती है, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। समयुग्मजी को अपन क्या बोलेंगे, हेमोजाइगस, और विषमयुग्मजी को हेटेरोजाइगस। हेमोजाइगस जिसमें समान एलील हो, और हेटेरोजाइगस जिसमें अलग अलग एलील हो। एग्जाम्पल, ये कैपिटल डी यानी समान समान है, या स्मॉल टी होना चाहिए, या स्मॉल वाई होना चाहिए, या कैपिटल वाई होना चाहिए। और इसके अंदर ये देखो विषम युग्मजी, खतुत कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा, जब क्या होगी विषम क्या हो गया, युग्मजी होगी। समान नहीं होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कैपिटल टी आ गया ना, यहाँ आ गया कैपिटल टी, तो ये क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। विषम युग्मजी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे इसी जेनेटिक्स के सेकंड पार्ट में।